Assalamu alaikum. This is me Sumit Beg. Today we will discuss regression analysis. Our course is Introduction to Statistics and Probability. आज हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि ये क्या होता है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेशन वाज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, आपके पास जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है ये आपके पास अर्लीस्ट फॉर्म है रिग्रेशन एनालिसिस की। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरवल और रेशियो लेवल वेरिएबल्स। ठीक है, आपके पास जो इंटरवल और रेशियो, आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ी हुई हैं, तो आपके पास इंटरवल और जो रेशियो लेवल वेरिएबल्स होते हैं उसके दरमियान रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए आपके पास जो है रिग्रेशन एनालिसिस की टेक्निक यूज होती है। द रिग्रेशन फ्रेमवर्क इज एट द हार्ट ऑफ एम्पिरिकल सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस रिसर्च। जो आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस होता है इसको आप लोग जो सोशल और पॉलिटिकल साइंस में ये आपके पास के मेनली यूज होता है आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस। Regression analysis acts as a statistical surrogate for controlled experiments and can be used to make causal inferences. ठीक है, आपके पास जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये आपके पास स्टैटिस्टिकल surrogate के तौर पे यूज होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में, और इसको हम लोग कॉजल इन्फेरेंसेस जो होते हैं आपके पास उसको ड्रॉ करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करते हैं। रिग्रेशन मॉडल्स हैं। A model shows how and under what condition two or more variables are related. ठीक है, रिग्रेशन मॉडल जो है वो आपको क्या शो करता है, वो आपको ये शो करता है कि कैसे जो है वो टू वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। A regression model with a dependent variable and one independent variable is known as bivariate regression model. ठीक है, जब रिग्रेशन मॉडल के अंदर आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स डिस्कस हो रहे हों, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस रिग्रेशन मॉडल को आप बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। A regression model with a dependent variable and two or more independent variables or controlled variables is known as multivariate regression model. जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं तो तब आपके पास जो रिग्रेशन मॉडल है इसको आप लोग मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल के तौर पे इसको बोलते हैं कि ये आपके पास मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल है। और जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको आप लोग बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। आगे आपके पास है स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट आपके पास क्या होता है? A scatter plot graphs the sample observations by placing them along the x-y axis. आपके पास एक्स वाई एक्सिस होता है। ठीक है, उसके अंदर आप लोग जो सैंपल ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज होती हैं, जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसको आप उन वैल्यूज में प्लेस करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को एक्स और वाई एक्सिस में प्लेस करते हैं, तो आपके पास जो है स्कैटर प्लॉट आ जाता है। The x-axis generally represents the values of independent variable and the y-axis usually represent the values of dependent variable. ठीक है, आपके पास जो x एक्सिस है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपको वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और जो y एक्सिस है वो आपको रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज डिपेंडेंट वेरिएबल की। x is the horizontal axis and y is the vertical axis. ठीक है, आपको पता है कि एक ग्राफ के अंदर आपके पास x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। x एक्सिस आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। और स्कैटर प्लॉट्स अलाउ यू टू स्टडी द फ्लो ऑफ द डॉट्स और द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, जब आप स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं तो ये इसके थ्रू आप जो डॉट्स हैं आपके पास वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं या फ्लो को, जो आपके पास डॉट्स शो कर रहे होते हैं जैसा उनका फ्लो होता है वो आपको रिलेशनशिप शो कर रहा होता है, दो वेरिएबल्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो शो कर रहा होता है आपको। Scatter plots allow political scientists to identify positive or negative relationship
मोनोटोनिक और लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, जब आपके पास जब आप इसको प्लॉट करते हैं स्कैटर प्लॉट के थ्रू, जब आप इन पॉइंट्स को जो सैंपल वैल्यूज होती हैं, जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसको जब आप ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो आपके उनको ये शो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप को, और मोनोटोनिक और लीनियर रिलेशनशिप को। ठीक है, आपको ग्राफ देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है या मोनोटोनिक और लीनियर रिलेशनशिप है। यहाँ पर आपको एक स्कैटर प्लॉट शो किया गया है, स्कैटर प्लॉट ऑफ वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, आपको डिफरेंट कंट्रीज का यहाँ पर जो है शो किया गया है स्कैटर प्लॉट जीएनपी और वीए इंडेक्स के बिटवीन। ठीक है, जीएनपी को आपने लिया एक्स एक्सिस पर, और वीए जो आपके पास अकाउंटेबिलिटी वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसको आप लोगों ने वाई एक्सिस पर शो किया। और ये यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज का आपको यहाँ पर बताया गया है कि किस किस कंट्री में आपके पास कितना जीएनपी और जो है वॉइस अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, क्यूबा में और इजिप्ट में, मलेशिया में आपने शो किया, और इसी तरह इसराइल में, और इस तरह आपने डिफरेंट कंट्रीज का यहाँ पर स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उनके पॉइंट्स के रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपने इन डिफरेंट कंट्रीज को आपने इनका स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया है। जो डिफरेंट कंट्रीज की वैल्यूज थी जीएनपी और वीए इंडेक्स के लिए, वो आपने यहाँ पर शो की है। पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि जो टेलीफोन जो आपके पास स्कैटर प्लॉट जो है उसको हमने ड्रॉ किया था, और यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर आपको टेलीफोन अवेलेबिलिटी बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड डेवलपिंग नेशंस में। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस में आपको ये दो जो वेरिएबल्स हैं, टेलीफोन अवेलेबिलिटी बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, ये दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर आपको शो किया गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेन टेलीफोन लाइंस पर 1000 पीपल। तो यहाँ पर आपको ये रिग्रेशन लाइन शो की गई है इन डेवलपिंग नेशंस के। आपकी रिग्रेशन लाइन जो यहाँ पर आपके पास ग्राफ में कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो आपके पास टेलीफोन अवेलेबिलिटी है, इसको आप जितना इंक्रीज कर देंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो उतनी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास जो टेलीफोन अवेलेबिलिटी है उसे हम इंक्रीज करते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो उसका रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है, ये आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप बन रहा है दो वेरिएबल्स के बिटवीन। ठीक है, रिग्रेशन लाइन जब आपके पास इस तरह मूव कर रही होगी, यहाँ से आपके पास लेफ्ट टू राइट की तरफ जब ये मूव कर रही है, जिस तरह ये कर्व में शो की गई है, तो ये आपको कर्व ये बता रहा है कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं दो, टेलीफोन अवेलेबिलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, इनके दरमियान जो है नेगेटिव रिलेशन है। जब हम टेलीफोन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है आपके पास। आपके पास यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन आपको शो की गई है। द लीनियर इक्वेशन इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन शो की गई है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन है आपके पास, वेयर जो आपके पास b है, स्मॉल b, ये आपको स्लोप शो कर रहा है यहाँ पर, और इसका फार्मूला आपको गिवन है n समेशन एक्स वाई माइनस सम ऑफ x into sum of y divided by n summation x square minus summation x whole square। और जो आपके पास यहाँ स्मॉल a है वो आपके इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, और इसको आप लोग फॉर्मूलेटिकली कैसे आप इसको फार्मूला के थ्रू किस तरह आप इसको फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ y माइनस b सम ऑफ x डिवाइडेड बाय कैपिटल N। इसके थ्रू आप स्लोप और इंटरसेप्ट को फार्मूला के थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर y जो है वो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल शो कर रहा है, और x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो a है वो आपके पास कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास जो a है ये वो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ y, जहां पर आपके पास x जो है वो इक्वल्स टू 0 होता है, और b जो है b इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ठीक है, ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है यहाँ पे।
y इक्वल्स टू a प्लस dx। ठीक है, ये आपके पास रिग्रेशन मॉडल है। a can be positive or negative। in high school algebra you may have referred to a as the intercept। this is because a is the point at which the slope line passes through the y axis। जो आपके पास a है ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और ये a जो है इसको आप लोग इंटरसेप्ट कहते हैं क्योंकि ये a इज द पॉइंट। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी जो स्लोप लाइन है, स्लोप की जो लाइन है वो y एक्सिस में से गुजरती है। ठीक है, उस पॉइंट को आप जो है वो a का नाम देते हैं। ठीक है, a इंटरसेप्ट। और b जो है, b इज द स्लोप कोएफिशिएंट, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। b भी आपके पास जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अ पॉजिटिव कोएफिशिएंट डिनोट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड अ नेगेटिव कोएफिशिएंट डिनोट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप। आपके पास अगर b पॉजिटिव होगा तो रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के बिटवीन वो पॉजिटिव होगा। अगर आपका b जो है वो नेगेटिव है तो आपका रिलेशनशिप जो बिटवीन वेरिएबल्स है वो नेगेटिव होगा। The substantive interpretation of the slope coefficient depend on the variables involved। जो आपकी स्लोप की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, स्लोप कोएफिशिएंट की जो इंटरप्रिटेशन है वो डिपेंड करती है कि जिन वेरिएबल्स को आप स्टडी कर रहे हैं, हाउ दे आर कोडेड एंड द स्केल ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, कि उनको आपने किस तरह से कोड किया है और उन वेरिएबल्स का स्केल क्या है। Larger coefficients may indicate a stronger relationship but not necessarily। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास जो अगर ये कोएफिशिएंट लार्ज होगा तो ये इंडिकेट आपको करेगा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप को, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कि ये जो अगर आपके पास b जो है वो लार्ज है तो ये स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। The goal of regression analysis is to find an equation which best fits the data। हम जब regression analysis यूज करते हैं तो हमारा गोल होता है कि हम वो इक्वेशन फाइंड आउट करें जो हमारे डाटा पर बेस्ट फिट हो रही है। In regression, an equation is found in such a way that its graph is a line that minimizes the squared vertical distances between the data points and the lines drawn। ठीक है, जब रिग्रेशन प्रोसेस में जब हम एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका जब ग्राफ जब हम लोग ग्राफ इसका बनाते हैं एक लाइन के थ्रू, तो वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है स्क्वायर्ड वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द डाटा पॉइंट्स एंड द लाइंस ड्रॉन। ठीक है, जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और जो हम लोग पॉइंट्स वहां पर जो शो करते हैं उनके डिस्टेंस को जो है इसको स्क्वायर मिनिमाइजेस द स्क्वायर्ड वर्टिकल डिस्टेंसेस। ठीक है, इनका डिस्टेंसेस को मिनिमाइज करती है, स्क्वायर्ड वर्टिकल डिस्टेंसेस को डाटा पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है लाइंस से जो डाटा पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। यहाँ पर आपको एक ग्राफ शो किया गया है। ठीक है, डाटा पॉइंट्स डू नॉट फॉल ऑन रिग्रेशन लाइन। यहाँ पर एक आपको ग्राफ शो किया गया है, वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको शो किया गया है और रिग्रेशन लाइन आपको यहाँ पर शो की गई है। और D1 एंड D2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्व डाटा पॉइंट्स फ्रॉम एन एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। ठीक है, D1 और D2 जो हैं वो आपके पास डिस्टेंसेस हैं डाटा पॉइंट्स के लिए। डाटा पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन से जो उनका डिस्टेंस है डाटा पॉइंट्स का, ये वो आपको शो कर रहा है यहाँ पर D1 और D2 के थ्रू। Regression analysis uses a mathematical procedure that finds the single line that minimizes the squared distances from the line। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स को यूज करते हैं और हमारे पास जो सिंगल लाइन फाइंड आउट होकर आ जाती है हमारे पास, जो कि मिनिमाइज करती है स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन। ठीक है, ये जो स्क्वायर डिस्टेंस होता है पॉइंट्स के रिस्पेक्ट, उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं इस रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू।